हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट में किस तरह से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन सारे ऑपरेशंस को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। अपेंड एक ऑपरेशन है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमारी लिस्ट स्टोर है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसमें एक एलिमेंट को अपेंड करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ हेलो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये क्या होता है इससे। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले आपको प्रिंट फंक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि आपको आउटपुट देखना है इधर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई लिस्ट, ठीक है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि क्या आता है। ये देखें हमारी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि हेलो हमारा ऐड हो चुका है लिस्ट में, लेकिन ये लास्ट में ऐड हुआ है। अपेंड का नाम ही आप देख सकते हो एंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी वैल्यू या जो भी एलिमेंट को ऐड करेगा वो लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा। तो इस तरह से आप अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि इंसर्ट किस तरह से किया जाता है। अगर आपको अपने एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में ऐड नहीं करना तो आप इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं माई लिस्ट लिख लेता हूँ। माई लिस्ट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट लिखोगे, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपको एलिमेंट देना होगा। एलिमेंट देने से पहले इसको इंडेक्स नंबर देना होता है कि आप कहाँ पे इसे ऐड करना चाहते हो। जैसा कि अगर मैं इंडेक्स नंबर दे दूं 0, तो आपको पता है इंडेक्स नंबर 0 तो मतलब कि लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा। और जो एलिमेंट मैं ऐड करना चाहता हूं तो उसका नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ एप्पल से पहले। तो मैं क्या करूँगा, 0 इंडेक्स दूंगा और इसके साथ मैंने स्ट्रिंग लगा दिया। स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख लेता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। मैंने वर्ल्ड लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली रन कर दूंगा। इसे ये होगा कि ये ऐड हो जाएगा। ये जाके ऐड हो गया हमारी 0 इंडेक्स पे, क्योंकि हमने 0 दिया था। तो 0 इंडेक्स पे हमारा वर्ल्ड ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप मिडल में भी ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको इंडेक्स नंबर देना होता है। जैसे मैं 5 इंडेक्स नंबर दूं तो ये देखें कहाँ पे जाके ऐड होता है। ये देखें वर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी इंडेक्स नंबर दे दें, वो वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा। अब हम अपनी लिस्ट में पॉप ऑपरेशन का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो माई लिस्ट नाम का एक हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हमारी लिस्ट स्टोर है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद आप डॉट लिखोगे। डॉट के बाद आपको यहाँ पे पॉप लिखना है। अब पॉप ये काम करता है कि ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है या रिमूव कर देता है, आप बोल सकते हो उसे, ठीक है। अपेंड क्या करता है, अपेंड लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर सकता है। और पॉप हमारा जो ऑपरेशन होता है ये लास्ट में हमें वैल्यू डिलीट करके दे देता है। तो इसे हम पॉप कहते हैं। तो अब इसे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हमारा लास्ट एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से ये पॉप काम करता है। और अगर आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव नहीं करना चाहते, आप कहीं मिडल में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप पॉप को हटा के रिमूव का यूज करने लगोगे। तो रिमूव का यूज करने से ये होगा कि आप जो एलिमेंट रिमूव करना है सिर्फ उसका आपको यहाँ पे नाम देना है। जैसा मैं एप्पल को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एप्पल का नाम लिखूंगा, ठीक है। और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें तो हमारी लिस्ट में एप्पल गायब हो चुका है क्योंकि हमने एप्पल को रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप रिमूव का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। ये देखें 3 रिमूव हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई 3 तो इसने यहाँ पे रिमूव किया है और ये वाला 3 तो रिमूव नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रिमूव फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को रिमूव करता है। अगर आप इस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए आप फंक्शन बना सकते हो। तो हमारी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम फंक्शन का भी यूज करेंगे और उससे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव करना बता देंगे। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हो। अगर आप फॉल्स को रिमूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते
सकते हो, देखें मैंने फॉल्स लिखा और इससे मैंने रन कर दिया। इस तरह करने से हमारा फॉल्स जो एलिमेंट था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप रिमूव ऑपरेशन का यूज करते हुए अपनी लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सॉर्ट की। सॉर्ट से पहले मैं आपको रिवर्स करा देता हूँ, फिर ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। देखें मैंने रिवर्स लिखा, तो रिवर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता, ठीक है। इस तरह से आपको सिंपली लिख लेना है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें इसने क्या कर दिया, हमारी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। जो हमारा फर्स्ट में एलिमेंट था वो लास्ट में आ चुका है और जो लास्ट का एलिमेंट था वो फर्स्ट में आ चुका है। तो इसे हम रिवर्स ऑपरेशन कह सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सॉर्ट की। सॉर्ट भी हमारा एक ऑपरेशन है जो कि हम लिस्ट में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट हम तभी यूज करते हैं जब हमारी लिस्ट में सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। तो इस वजह से हम सॉर्ट यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि इसका यूज किस तरह से किया जा सकता है। मैं रिवर्स करना चाहता हूं तो मैं रिवर्स लिखूंगा और ट्रू कर दूंगा और मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूं। देखें किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलता है। ये इसलिए है कि हमारी लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा टाइप के एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं माई लिस्ट नाम से एक न्यू वेरिएबल बना देता हूँ और मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ कुछ एलिमेंट्स को। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बनाना तक कॉपी कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास इस लिस्ट में सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखें हमारे पास जो एप्पल है ये स्ट्रिंग है, ग्रेप्स है ये भी स्ट्रिंग है, बनाना है ये भी स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हमारी माई लिस्ट 2 में सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट मौजूद हैं। तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। अब माई लिस्ट 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम माई लिस्ट 2 को देख लेते हैं। अब देखें हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। तो इसने क्या कर दिया, हमारी लिस्ट को फ्लिप कर दिया। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट में आ गया और जो लास्ट का एलिमेंट था वो फर्स्ट में आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एप्पल हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है लेकिन हमारी लिस्ट में लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आप ट्रू की जगह फॉल्स लिखते हो तो देखते हैं क्या होता है। देखें इसने कुछ भी चेंज नहीं किया हमारी लिस्ट में। क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने बोला भाई रिवर्स जो है वो ना करो, मतलब फॉल्स कर दिया हमने। इस वजह से इसने रिवर्स ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया हमारी लिस्ट में। तो इस तरह आप अपनी लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।